नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सैलरी स्लिप फॉर्मेट के बारे में। बेसिक सैलरी स्लिप जो भी फंडामेंटल होता है, सैलरी स्लिप को कैसे हम देखते हैं और किस तरीके से उसे हम डिज़ाइन करते हैं, तो इस वीडियो में आपको प्रॉपर बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने सैलरी स्लिप के फॉर्मेट को जो है वो ओपन करना है। यानी कि आपके पास जो भी सैलरी स्लिप का फॉर्मेट होगा ना, उसे आपको ओपन कर लेना है। मेरे पास ये फॉर्मेट था। अब इसे ओपन मैंने किया है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पेन का ऑप्शन है। मैंने इस तरीके से इसे डिज़ाइन किया है और यहाँ पर मार्कर को मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद में यस कर दिया। अब ये सैलरी स्लिप जो है आपके सामने ये आ चुकी है। अब आने के बाद में यहाँ पर आप सबसे पहले ये समझ पाएंगे कि जो भी है कंपनी नेम्स एड्रेस ऑफ द कंपनी, मतलब फर्स्ट में लिखा है कंपनी नेम्स एड्रेस ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पर उसके नीचे लिखा है पे स्लिप फॉर 1/7/2021, यानी कि अगर आपको इसे 2021 या 22-23 को बनाना है तो यहाँ पर 2022-23 आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि जब आप एडिट करेंगे ना सैलरी स्लिप, आप अगर फेक सैलरी स्लिप बना रहे हैं, आप एडिट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो जाएगा। उसके बाद में आपको दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पर देखने को मिल रहा है नेम ऑफ़ द एम्प्लॉय। किसी भी कंपनी में आप अगर जॉब कर रहे हो तो सबसे पहले आपका अपना नाम तो ज़रूरी है, क्योंकि नाम तो होना आवश्यक ही है। बिना नाम का तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे एक फर्स्ट आप नाम डाल देंगे। सेकंड आप एम्प्लॉय आईडी। आप जब भी उस कंपनी में ज्वाइन करेंगे उस कंपनी का एम्प्लॉय आईडी एक आप कंपनी आपको एक एम्प्लॉय आईडी बना के देगी, जो भी 5, 10, 15, 20, 50 मतलब जो भी अंक का होगा वो आपको बना के देगी। उसके बाद में आपका डिजिग्नेशन। समझते हैं डिजिग्नेशन क्या होता है। डेजिग्नेशन दोस्तों ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपका जो डेजिग्नेशन है वो डेजिग्नेशन क्या है, उसके लेवल पे आपको वहाँ पे जॉब करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको, जैसे मैंने आपको डिजिग्नेशन बता रहा था, और यहाँ पे इसके बाद में आपका डिपार्टमेंट आ गया। अब डिपार्टमेंट आने के बाद में यहाँ पर डिपार्टमेंट में मान लीजिए अगर आप कोई भी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो उस कंपनी का, जैसे मान लीजिए मल्टीनेशनल कंपनी हो गई, वो उस कंपनी का नाम कुछ अलग ही है। तो वो कंपनी आपको यहाँ पर मतलब डालनी पड़ेगी, जैसे उस कंपनी का नाम यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो वो डिपार्टमेंट हो जाता है। अब डीओजी का मतलब होता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। मतलब आप अगर जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो ना, तो वहाँ उस कंपनी में ना आपको मतलब एक ज्वाइनिंग का मतलब होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DOG मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब ग्रॉस वैग। अब ये ग्रॉस वैग का मतलब ये आपका जो टोटल जो होता है सैलरी, मान लीजिए कितना है कितना नहीं है, तो वो 20,000 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है। और टोटल वर्किंग डेज 31 डेज पेड है। और LOP डेज, LOP का मतलब ये होता है दोस्तों कि लो ऑफ प्रेजेंटी, यानी कि आपका कोई भी LOP लगा नहीं है। मतलब आप अगर कंपनी में छुट्टी करते तो आपको LOP मार दिया जाता है। मतलब 1-2 LOP जो भी है, जितना दिन छुट्टी करते उतना दिन का LOP मार दिया जाता है। बट LOP का फुल फॉर्म होता है लो ऑफ प्रेजेंटी। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पे, UN। UN का मतलब होता है कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। मतलब ये आपका एक PF अकाउंट नंबर का एक महत्वपूर्ण अहम रोल है, जो कि इसको लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, UN नंबर। और PF नंबर भी हो जाता है वहाँ पे, और SI नंबर। जब भी आप किसी भी कंपनी में जॉब करेंगे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने करेंगे, 5 महीने, आई थिंक 6 महीने 6 मंथ के बाद ही आपका PF का जो नंबर होता है वो जनरेट हो जाता है, या फिर बहुत सारी कंपनी में 3 महीने तक ही जनरेट हो जाता है। तो जनरेट होने के बाद में आपको तीनों ऑप्शन साथ में मिल जाते हैं, UN PF SI। उसके नीचे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे बैंक अकाउंट, बैंक नेम। बैंक नेम में आपको मान लीजिए अगर जिस भी बैंक का आपको मतलब अकाउंट चाहिए, या फिर जिस बैंक में आपका अकाउंट ओपन हुआ है, तो उस बैंक को आपका यहाँ पे नाम डालना होगा। और इसके बाद में उसी बैंक का अकाउंट नंबर आपको डालना होगा। अब ये डालने के बाद में नीचे आपको पेड डेज लिखा हुआ है, 31 डेज पेड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा लीव्स टोकन, मतलब आपने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है, लीव्स आपने नहीं लिया है एक भी दिन, तो आपका लीव जो है वो खाली है, यानी कि पेंडिंग है, वो आपका वहाँ पे लगा रहेगा, सैलरी स्लिप में वो दिखता है। अब बात करते हैं यहाँ पे अर्निंग एंड डिडक्शन। मतलब अर्निंग क्या होती है हमारी और डिडक्शन क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे बेसिक वैग देखते हैं तो 9,000 है। और इसके बाद में यहाँ पे हमारा जो डिडक्शन हुआ है वो 1,080 रुपये। HRA हाउस रेंट अलाउंसमेंट जो होता है ये होता है 3,600 रुपये है। यहाँ पे आपका डिडक्शन 150 रुपये हुआ। कन्वेंसिंग अलाउंस जो होता है वो 1,600 है। यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स में आपका जो भी डिडक्शन कुछ भी नहीं हुआ। मेडिकल अलाउंस में जो होता है 1,250 रुपये होता है, और अदर अलाउंस में जो 4,050 रुपये होता है। अब टोटल ये मिला के 20,000 रुपये नेट सैलरी आपकी आ गई। और डिडक्शन में आपका देखिए लोन रिकवरी में कुछ भी नहीं है, टोटल डिडक्शन 1,230 रुपये है। तो यानी कि 20,000 में अगर 1,230 रुपये हम माइनस कर देंगे, यानी कि हमारा जो 20,000 रुपये है, 1,230 रुपये ये माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट जो बच रहा है वो 18,770 रुपये बच रहा है। तो हमारा 18,000 लगभग 700 यहाँ पे 70 रुपये हम
हमारे अकाउंट में सैलरी आ जाएगी। मतलब इतनी सैलरी प्रॉपर आपके अकाउंट में आएगी और कुछ भी नहीं आएगा इससे ज़्यादा, क्योंकि आपका टोटल यहाँ पे जो डिडक्शन हुआ वो होगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे एम्प्लॉयर सिग्नेचर, तो यहाँ पे जो भी है ये सिग्नेचर आपको यहाँ पे करना है और एम्प्लॉय सिग्नेचर, तो यहाँ पे दोनों सिग्नेचर करवा लेंगे और दोनों सिग्नेचर करने के बाद में आपका जो ये सैलरी स्लिप है ये राइट हो जाएगा। तो आपका बहुत अच्छे से सैलरी स्लिप बन जाएगा और बनने के बाद में यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से आप किसी भी कंपनी में ले जाके वहाँ पे आप सैलरी स्लिप को दिखा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।